हेलो दोस्तों, पीएचडी का एक नया नोटिफिकेशन स्टार्ट हो गया है जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा से है। दोस्तों, इन्होंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए आवेदन मांगा है। सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने सीटों की संख्या दी है, वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री, जिसके अंदर की टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें कि एससी के लिए 1 सीट है, एसटी के लिए कोई सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 2 है, रिजर्व के लिए 3 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 सीट बताई गई है। दोस्तों, हम आपको टोटल सीटें बता देते हैं एक एक करके। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर 7 सीट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के अंदर 7, केमिस्ट्री के अंदर 3 सीट हैं, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 10, कॉमर्स के अंदर यहाँ पर 1 सीट बताई गई है, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के अंदर 6, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर 11, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर 11, फॉरेन लैंग्वेजेस के अंदर 3, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर 9, जियोग्राफी के अंदर 1, हिंदी के अंदर 6, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी के अंदर 5, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के अंदर 6, लॉ के अंदर 3, लाइब्रेरी इन्फॉर्मेशन साइंस के अंदर 3, मैनेजमेंट स्टडीज़ के अंदर 3, मैथमेटिक्स के अंदर लिए 3, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर 8, न्यूट्रिशन बायोलॉजी के लिए 8, फार्मास्यूटिकल साइंस के लिए 4, फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के लिए 9, फिजिक्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स के लिए 5, पॉलिटिकल साइंस के लिए 1, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए 4, साइकोलॉजी के लिए 4, संस्कृत के लिए 3, सोशियोलॉजी के लिए 3, स्टैटिस्टिक्स के लिए 4, टीचर एजुकेशन के लिए 39, ट्रैवल मैनेजमेंट के लिए 2, होटल मैनेजमेंट के लिए 2, टोटल सीटें 200 बताई गई है और कैटेगरी के हिसाब से बताई गई है। तो आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से देख लीजिएगा। अब हम इसका दूसरा नोटिफिकेशन दिखा देते हैं, जिसके अंदर की अदर इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो दोस्तों, ये पूरा नोटिफिकेशन है दूसरे वाला। यहाँ पर इन्होंने फुल टाइम के लिए ही आवेदन मांगा गया है और 120 सीटें बताई है और यहाँ पर अप्लाई करने की लिंक दी गई है। सबसे पहले ही समझ पोर्टल की लिंक। लास्ट डेट की बात करें तो यहाँ पर 23 दिसंबर लास्ट डेट रहने वाली है, मंडे तक। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस बताई गई है कि जनरल, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस के लिए 1000 फीस है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, वुमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी फीस नहीं है। और दोस्तों, आगे इन्होंने सीटों की संख्या फिर से हम बताई है इस नोटिफिकेशन के अंदर भी। दोस्तों, आगे वो डिटेल बताई है कि फुल टाइम कैंडिडेट के लिए। तो यहाँ पर लास्ट डेट की बात की गई है फिर से और फीस की बात की गई है। और दोस्तों, डिस्प्ले लिस्ट कर दी जाएगी इंटरव्यू के लिए, तो 28 दिसंबर को कर दी जाएगी सभी के लिए। और इंश्योरेंस और एडमिट कार्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन 30 दिसंबर को पता लग जाएगा आपको और एडमिट कार्ड के बारे में। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में रहेगा वो 12 जनवरी को रहेगा और रिजल्ट आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा 12 जनवरी को ही। और आपको रिपोर्ट करना होगा इंटरव्यू के लिए, वो 13 जनवरी को करना होगा। और कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आपको बाद में दिखा दी जाएगी 16 जनवरी को। और वेरिफिकेशन कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट का 16 जनवरी को ही। उसके बाद में वैकेंट सीट जो है उनके लिए भी नोटिफिकेशन निकाल दी जाएगी 20 जनवरी को। उसके बाद में फिर उनके लिए भी वेरिफिकेशन हो जाएगा आगे। तो ये बताई गई है इन्फॉर्मेशन। और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए भी बताया गया है, आपको यहाँ पर ऑनलाइन ही आवेदन करना है और 1000 रुपये आपको फ़ीस पे करनी है। और जिसकी फ़ीस नहीं है उसको कोई भी फ़ीस पे नहीं करनी है और आपको अपनी सभी डिटेल्स सही से डालनी है। तो ये लिखा हुआ है आगे। इसी प्रकार से कुछ और इन्फॉर्मेशन भी दी गई है, तो ये अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर मांगा गया है कि मास्टर डिग्री आपकी होनी चाहिए 55% के साथ में, जो भी कंसर्न सब्जेक्ट है उसके अंदर होनी चाहिए। और दोस्तों, जिन कैंडिडेट ने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किए हैं इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीआईएसआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, स्लेट, गेट, जीपेट, टीचर फेलोशिप होल्डर है या एमफिल पास आउट की हुई है, तो डायरेक्टली यहाँ पर इंटरव्यू के लिए बुलाए ली जाएंगे। उनको यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं देना है। और दोस्तों, कैंडिडेट के पास में वैलिड नेट स्कोर होना चाहिए एज़ पर द यूजीसी रूल। तो ये पूरा बताए गए हैं जो नया रूल्स आया है उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों, जिन सब्जेक्ट के अंदर यूजीसी नेट नहीं कंडक्ट करवाया जाता है तो वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया जाएगा। और एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, बताया गया है एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। तो होटल मैनेजमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग टेक्नोलॉजी, फार्मास्यूटिकल साइंस, तो इनके लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन लिया जाएगा। 50% आपको मार्क्स मिनिमम लाने होंगे पास करने के लिए, 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। इंस्ट्रक्शन बताए गए हैं इंटरव्यू के लिए भी कि जो एग्जाम कैटेगरी के अंदर आते हैं और जिनका यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी का भी नहीं लिया जाएगा, जिनका सिर्फ यूजीसी नेट नहीं होता है सिर्फ उनका ही एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाएगा, बाकी इंटरव्यू के लिए बुला ली जाएंगे। तो ये बताया गया है फिर से, जो कैंडिडेट जिनके पास में यूजीसी नेट है इंक्लूडिंग जेआरएफ, यूजीसी सीआईएसआर नेट इंक्लूडिंग जेआरएफ, स्लेट, गेट, जीपेट, टीचर फेलोशिप है या एमफिल पास आउट है, तो उनका इंटरव्यू का वेटेज 100% का ही रहेगा। और जिनके पास में नेट स्कोर है तो नेट स्कोर का वेटेज 70% का रहेगा और इंटरव्यू का 30% का वेटेज रहेगा। एंट्रेंस एग्जामिनेशन का वेटेज 70%, इंटरव्यू का वेटेज 30% का रहेगा। जनरल इंस्ट्रक्शन भी
नीचे बताए गए हैं कि मेरिट लिस्ट बन जाएगी, तो उसके आधार पर हो जाएगा एडमिशन। तो ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और आप हमसे टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं ऐसे ही PhD से रिलेटेड नए अपडेट के लिए।